Assalamu alaikum dear students. Now today we are learning mathematics of 5th class lesson number 1. Our new topic is reading and writing 8 digit numbers. हम 8 digit numbers को अब डील करेंगे, किस तरह से रीड करते हैं, किस तरह से राइट करते हैं हम देखेंगे. Do you know in our country 3 crore and 50 lakh children aged between 6 to 14 years do not attend school. क्या आपको मालूम है कि हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया कंट्री में 3 करोड़ 50 लाख चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो 6 से 14 साल के दरमियान के हैं, लेकिन वह स्कूल अटेंड नहीं करते, है ना. क्यों नहीं करते? हम लोग तो करते हैं ना, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ एंड 50 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल को जाने की उम्र के हैं, लेकिन वह स्कूल अटेंड नहीं करते. These children do not go to school at all due to several reasons. Our religion gives more importance to acquire education. Acquire education. The first verse revealed to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was, "Read in the name of your Lord who created." है ना. जो स्टूडेंट्स स्कूल को नहीं जाते, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, बहुत से रीजंस हैं उनके जिसकी वजह से वो स्कूल अटेंड नहीं करते. ऐसे ही स्कूल को नहीं जाते ऐसा नहीं है वो. सबसे पहली बात तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके पास इतना नॉलेज नहीं रहता, इतनी समझ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, एजुकेशन की अहमियत नहीं रहती, इसलिए नहीं भेजते. या फिर बहुत से पेरेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं रहता, बस एक ही बच्चा है, अगर वो पढ़ेगा तो फिर घर कैसे चलेगा, है ना. तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को कमाने के लिए भेज देते, या तो तरकारी बेचेगा, सब्ज़ी तरकारी बेचेगा, या होटल में काम करेगा, है ना, कुछ तो काम करके कमा कर अपना घर चलाएगा, इसलिए वो पढ़ाई के लिए स्कूल में नहीं भेजते. या और भी कोई रीज़न्स हो सकते जिसकी वजह से वो बच्चा स्कूल नहीं आता. लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुरान की सबसे पहली आयत अगर हम देखें तो क्या है वो? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, है ना. हमारे नबी पर सबसे पहले नाजिल होने वाली जो आयत है, सबसे पहली आयत जो कुरान की, वो एजुकेशन से रिलेटेड है. और क्या एजुकेट करना है हमें? हमें अपने रब के नाम से पढ़ना है जिसने हमें पैदा किया. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प सच चिल्ड्रन. अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे बच्चों की मदद करें जो किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते. वी शुड डू आवर बेस्ट टू हेल्प दिस चिल्ड्रंस गेट एजुकेटेड. और हम जो कुछ भी कर सकते ऐसे स्टूडेंट्स के लिए करना चाहिए. अगर उनके पास बुक्स नहीं है तो हम बुक्स दें उन्हें, अगर उनके पास भरने के लिए फ़ीस नहीं है हम फ़ीस पे करें उनकी, या अगर कोई और रीज़न्स होंगे उनके तो वो रीज़न्स हम दूर करने की कोशिश करें, है ना. हर बच्चे का दिल करता कि वो पढ़े, एजुकेशन हासिल करे, लेकिन उनकी मजबूरियाँ रहती जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते. तो हमने उन मजबूरियों को समझना है और उन्हें दूर करने की कोशिश करना है. In this verse, Allah says to read, acquire education before other things. Education is declared as the path of knowledge and wisdom leading to the paradise. अब इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें हर काम से पहले एजुकेशन हासिल करने के लिए कहा है. यानी कि दुनिया की सबसे अहम चीज़, अगर किसी बच्चे के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो एजुकेशन है, नॉलेज है. और क्या फरमाया है इल्म के ताल्लुक़ से? ये इल्म जो है, ये एजुकेशन जो है, हमें सीधे रास्ते पर चलने में मदद करता. और कहाँ तक ले जाता हमें? ये हमें जन्नत तक ले जाने का रास्ता दिखाता, है ना. अगर हम इल्म हासिल नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने जो है हमें इस दुनिया में क्यों भेजा, हमारे दुनिया में भेजे जाने का मकसद क्या है, हमें इस दुनिया में किस रास्ते पर चलना है, किस तरीक़े पर चलना है, और अल्लाह ताला को जो राज़ी करने का रास्ता है वो कौन सा रास्ता है. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बातें सिखाई, किस तरह से एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए कहा है. तो ये सब बातें हमें कब पता चलेगी? जब हम इल्म हासिल करेंगे, जब हम नॉलेज हासिल करेंगे, तब हमें ये सब चीज़ें मालूम होगी. तो इल्म जो है, नॉलेज है जो है, ये हमें जन्नत की तरफ ले जाने का रास्ता बताता है. एज मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ ऑब्लिगेटरी for every one of us to acquire education. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "It is obligatory for every Muslim man and woman to acquire knowledge." है ना. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है. यानी कि एक अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ हुक्म है कि हम नॉलेज हासिल करें. हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, उसको इल्म हासिल करना ज़रूरी है. नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, हाउ डू वी रीड द नंबर दिस. इस नंबर को हम किस तरह से रीड करेंगे? क्या नंबर है? 3 5 और उसके बाद 1 2 3 4 5 0 थे. 1 2 3 4 5 0 और उसके पहले 35 एंड 5 0. इस नंबर को हम किस तरह से रीड करेंगे? वी सी डैट देर आर 8 डिजिट्स इन द नंबर 35000000. इस नंबर में 8 डिजिट्स है.
Since the last 7-digit number is 99,99,999, on adding 1 to the largest 7-digit number we get this. लास्ट जो 7-डिजिट नंबर है 99,99,999, इसके अंदर अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमें एक 8-डिजिट नंबर मिलता है। अब ये नंबर क्या है? द 8th digits position is known as crores and it is written as C. जो 8th डिजिट पोजीशन है इसे क्या कहा जाता है? करोड़ कहा जाता है। और उसे किस तरह से डिनोट किया जाता है? C इस अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। द नंबर दिस इज रीड एज 1 करोड़। इस नंबर को किस तरह से रीड किया जाता है? 1 करोड़ कहते हैं इसे। 1 के बाद कितने ज़ीरो है? 7 ज़ीरो। 1 and 7 ज़ीरो। इस नंबर को किस तरह से रीड करते हैं? 1 करोड़। 1 करोड़ को और क्या कह सकते हैं हम? 10 lakhs इक्वल्स टू 1 करोड़, और 100 lakhs मीन्स ऑल्सो 1 करोड़। 1 करोड़ को 100 lakhs भी कह सकते हैं हम, या फिर 10 lakhs भी कह सकते हैं। रीडिंग 8 डिजिट नंबर्स। अब हम देखेंगे कि जो 1 करोड़ के अलावा 8 डिजिट नंबर है उन्हें हम किस तरह से रीड करते हैं। रीड द डिजिट्स ऑफ द करोड्स पीरियड फर्स्ट। सबसे पहले क्या रीड करना है हमें? जो करोड्स पीरियड है वो करोड्स पीरियड का डिजिट पहले रीड करना है। देन द लैक्स पीरियड, उसके बाद जो लैक्स वाला पीरियड का नंबर है डिजिट्स है वो रीड करना है। द थाउजेंड्स पीरियड, उसके बाद थाउजेंड्स पीरियड वाला डिजिट रीड करना है। एंड फाइनली द वंस पीरियड, उसके बाद जो वंस पीरियड के नंबर है वो रीड करना है। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के ज़रिए। इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे? इस रूल को फॉलो करते हुए इस 8 डिजिट नंबर को हम रीड करेंगे। देखिए ये क्या है? 8 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 8 डिजिट नंबर है। इसके अंदर ये करोड़ प्लेस का डिजिट है। ये दो जो डिजिट्स है ये 10 lakhs प्लेस के है, लैक्स प्लेस के है। ये उसके बाद थाउजेंड्स और ये यूनिट्स। तो हम इन्हें इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके रीड करेंगे। सबसे पहले क्या रीड करना है? रीड द डिजिट्स ऑफ द करोड्स पीरियड फर्स्ट। सबसे पहले करोड्स पीरियड जो है उसका डिजिट हम रीड करेंगे। 6 करोड़, नेक्स्ट लाख पीरियड 58 लाख, नेक्स्ट थाउजेंड्स पीरियड 98,346। इस तरह से हम इस डिजिट को रीड करेंगे। 6 करोड़, 58 लाख, 98,346। इस तरह से हम इस डिजिट को रीड करेंगे। द नंबर ऑफ अनएजुकेटेड चिल्ड्रन इन इंडिया इज, नंबर ऑफ अनएजुकेटेड चिल्ड्रन कितने हैं इंडिया में? हमने देखा था ऊपर अभी। किस तरह से रीड करेंगे उसे? 3 करोड़ 50 lakhs, है ना? 3 करोड़ 50 lakhs। अब ये सब 000 है इसलिए हम 50 lakhs इसे रीड करेंगे। यूज ऑफ कॉमास। अब हम 8 डिजिट नंबर्स में करोड्स वाले नंबर में कॉमा किस तरह से यूज करेंगे। अ कॉमा इज रिटर्न आफ्टर द करोड्स, द लैक्स एंड द थाउजेंड्स पीरियड इन इंडियन सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम में हम कॉमा कब यूज़ करते हैं? करोड़ से पहले, लाख से पहले और थाउजेंड पीरियड्स के पहले हम कॉमा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टेक दिस नंबर, इट इज़ रिटन एज 6 करोड़ 58,96,346। सबसे पहले हमें यूनिट्स प्लेस के बाद कॉमा देना है 3 डिजिट्स के बाद। उसके बाद जो थाउजेंड्स प्लेसेस है 1000 और 10,000 इसके बाद कॉमा देना है। उसके बाद जो लैक्स पीरियड है, लाख और 10 लाख, इसके बाद हमें कॉमा देना है। तो इस तरह से अलग अलग पीरियड्स के बाद हम कॉमा देते जाएंगे। ये इंडियन सिस्टम में कॉमा देने का तरीका है। नेक्स्ट नंबर ले लीजिए 3,50,000। 3 करोड़ 50 लाख इज़ रिटन एज, सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा देंगे हम। ये 3 डिजिट्स के बाद क्यों दिया हमने? यूनिट्स प्लेस के बाद, फिर थाउजेंड्स प्लेस के बाद, फिर लैक्स पीरियड के बाद हम कॉमा देंगे। तो इस तरह से हमें इंडियन सिस्टम में कॉमा देना पड़ता है। नाउ एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दीज नंबर्स। वी नो डैट द प्लेस वैल्यू ऑफ द करोड्स प्लेस इज दिस, यानी कि 8th डिजिट जो रहेगा किसी भी नंबर में वो करोड्स वैल्यू की प्लेस रहेगी। राइट द नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। अब हमें इन नंबर्स को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है ना। हमें एक्सपांडेड फॉर्म में नंबर्स लिखना आता है। इसके पहले हमने लेक्चर में देखा कि किस तरह से नंबर्स को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ये जो नंबर है इसके अंदर लास्ट प्लेस कौन सी है। ये 3 यूनिट्स प्लेस है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, यानी कि 8 डिजिट नंबर है ये। और इसके अंदर जो 6 की प्लेस वैल्यू है वो क्या है? करोड़ की है। तो 6 को किस तरह से लिखेंगे हम? 6 करोड़
50 lakh, 80,000, 50 lakh, 8 lakh, 90,000, 6,000, 346। इस तरह से हम इस नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। और नेक्स्ट नंबर को किस तरह से लिखेंगे? 3 कौन से प्लेस पर यहाँ पर? यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स एंड करोड़। 3 कौन सी पोजीशन पर है? करोड़ पोजीशन पर है। तो 3 करोड़ प्लस 50 लाख और बाद में सब 0 0, इसलिए हम उसे छोड़ देंगे। इस तरह से ये एक्सपांडेड फॉर्म में हम नंबर को लिख सकते। ट्राई दिस। राइट द पॉपुलेशन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स इन द इंडियन सिस्टम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ सिटीज़ दिए हुए हैं, उनकी पॉपुलेशन लिखना है हमें। कौन से सिस्टम में? इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में हमें इन सिटीज़ की पॉपुलेशन लिखना है, न्यूमरल्स में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है। फर्स्ट कौन सा सिटी है? द मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी इन इंडिया। अब आपने क्या काम करना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपने गूगल ओपन करना है, google.com ओपन कीजिए आप और उसके अंदर टाइप कीजिए द मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी इन इंडिया सेंसस 2011, यानी कि 2011 की सेंसस के हिसाब से, मरदमशुमारी के हिसाब से इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी कौन सा था, ये आपने सर्च करना है और उसकी पॉपुलेशन कितनी थी वो लिखना है। गूगल पर आप सर्च करेंगे तो बहुत आराम से ये आंसर मिल सकता है आपको। थोड़ा ट्राई कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कल आपने हमको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में सब में ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी कौन सा है पूरी दुनिया में? सबसे पहले तो इंडिया वाला, इंडिया में सबसे पॉपुलेटेड। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है ये मालूम करना है। कौन से सेंसस के हिसाब से? अकॉर्डिंग टू 2018 में जो गिनती हुई थी लोगों की पूरी दुनिया के शहरों में, तो उसमें सब में ज़्यादा किस शहर की पॉपुलेशन थी वो हमें मालूम करना है। तो आप ये मालूम कीजिए, इसे न्यूमरल्स में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है इंडियन सिस्टम के हिसाब से। नाउ रीडिंग एंड राइटिंग 9 डिजिट नंबर्स। नाउ वी आर स्टडिंग रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द 9 डिजिट नंबर। डू यू नो वी हैव दिस मच रॉड सेल्स इन ईच ऑफ आवर आइज। हमारे आइज के अंदर इतने ज़्यादा रॉड सेल्स होते हैं। अब क्या रहते हैं रॉड सेल्स? देखिए यहाँ पर पिक्चर में बताया गया है कि हमारे जो आइज है इसके अंदर इस तरह से ये रॉड सेल्स होते हैं और ये क्या फंक्शन करते हैं हम देखेंगे। दीज सेल हेल्प्स us in seeing. If these cells do not work, we cannot see anything and acquire blindness. ये सेल्स क्या करते हैं? हमें देखने में मदद करते हैं। ये सेल्स हमें देखने में मदद करते हैं और अगर ये सेल्स ना हो तो हमें कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ सकती। डैमेज टू दीज सेल्स लीड्स टू ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन। अगर ये सेल्स डैमेज हो जाएं या ये सेल्स ख़राब हो जाएं तो हमारी जो आँखों से देखने की सलाहियत है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकती। Mostly sticking us together to the screens of mobile phone, tablets, etc. causes gradual decrease in the number of rods and affect our eyesight. अब इन रॉड सेल्स का नुकसान किस तरह से पहुंचता है? अगर हम कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने बैठे रहें, मोबाइल के सामने बैठे रहे, टैबलेट्स के सामने, टीवी के सामने, टेलीविज़न के सामने अगर हम कंटिन्यूसली बैठे रहे तो हमारे ये रॉड सेल्स पर इफ़ेक्ट पड़ता और हमारी जो आई साइट है उनको आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचते जाता। अल्लाह सेज़ इन कुरान, हैव वी नॉट मेड फॉर हिम अ पेयर ऑफ आइज़। क्या फरमाता अल्लाह ताला कुरान में? क्या हमने इन्हें 2 आँखें नहीं अता की? यानी कि अल्लाह ताला ने जो आँखें दी है ये हमारे लिए नेमत है और हमने इन आँखों की हिफाजत करनी चाहिए। जिस तरह से भी हो अल्लाह ताला की इस नेमत की हमने हिफाजत करना चाहिए, कदर करना चाहिए और उसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। वी हैव टू बी थैंकफुल टू आवर क्रिएटर अल्लाह फॉर ब्लेसिंग अस विद आई साइट टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अब हमने क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए 2 आँखें दी। वी शुड सी व्हाट ही टोल्ड अस टू सी एंड प्रोटेक्ट आवर आइज फ्रॉम व्हाट ही स्टॉप्ड अस फ्रॉम सीइंग। और हमने क्या करना चाहिए? इन आँखों का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए? हमने जो चीज़ें अल्लाह ताला ने देखने का हुक्म दिया है उन चीज़ों को देखना है और जिन चीज़ों के देखने से अल्लाह ताला ने रोका है उन चीज़ों को देखने से हमने रुक जाना चाहिए। नाउ हाउ डू वी रीड द नंबर दिस? इस नंबर को हम किस तरह से रीड करेंगे? वी सी डैट दिस नंबर हैज़ 9 डिजिट्स। इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं?
9 डिजिट से काउंट कीजिए आप, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस नंबर में, इस डिजिट में, नंबर में 9 डिजिट्स है। द प्लेस ऑफ द 9th डिजिट इज द 10 करोड़ पोजिशन। अब जो 9th डिजिट की पोजीशन है वो क्या है, 10 करोड़ है। जस्ट एज लैक्स एंड द 10 लैक्स टुगेदर फॉर्म अ पीरियड। अब जिस तरह से लैक्स और 10 लैक्स एक पीरियड बनाते हैं ना, पीरियड्स मालूम है आपको, 1000 और 10,000 मिलकर एक पीरियड बनता है, लाख और 10 लाख मिलकर एक पीरियड बनता है, उसी तरह से करोड़ और 10 करोड़ मिलकर एक पीरियड बनता है। द करोड़ एंड द 10 करोड़ आर ग्रुप्ड इनटू वन पीरियड। करोड़ और 10 करोड़ मिलकर एक पीरियड बनता है, दैट इज द करोड़ पीरियड। और इसे क्या कहा जाता है, करोड़ पीरियड कहा जाता है। तो 10 करोड़ को हम किस तरह से लिखेंगे, 1 विथ दिस मच ऑफ जीरोस, 1 विथ 8 जीरोस, ये 9 डिजिट नंबर रहेगा, इसे 10 करोड़ कहते हैं। रीड द डिजिट्स ऑफ द करोड़ पीरियड फर्स्ट, देन द लैक्स पीरियड, द थाउजेंड्स पीरियड एंड फाइनली द वंस पीरियड। तो हमें किसी भी डिजिट को रीड करते वक्त एक रूल हमेशा फॉलो करना चाहिए कि हम जो सबसे बड़े वाला पीरियड रहा वो पहले रीड करेंगे, फिर उससे छोटे वाला, फिर उससे छोटे वाला, फिर सब में छोटे वाला। तो 10 करोड़ का जो डिजिट है, जो नंबर है, उसे हम किस तरह से रीड करेंगे, सबसे पहले 10 करोड़ वाला पीरियड रीड करेंगे, फिर लाख वाला पीरियड रीड करेंगे, फिर 1000 वाला पीरियड और फिर वंस पीरियड हम रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 53 करोड़ 29 लाख 41,276, इस नंबर को हम किस तरह से रीड करेंगे, सबसे पहले 53, यानी कि ये दोनों क्या है, ये करोड़ और ये 10 करोड़, ये करोड़ पीरियड है ना, 53 जो है ये करोड़ पीरियड पर है, तो हम इसे सबसे पहले रीड करेंगे 53 करोड़। नेक्स्ट कौन सा है, लाख वाला पीरियड है, 10 लाख एंड लाख 29 करोड़, 53 करोड़ 29 लाख। उसके बाद 1000 वाला पीरियड है 10,000 एंड 1000, 41,000, 53 करोड़ 29 लाख 41,276। इस तरह से हम इस नंबर को रीड करेंगे। नाउ यूज ऑफ कॉमास, प्लेस कॉमास आफ्टर द करोड़, द लैक्स एंड द थाउजेंड्स पीरियड। अब हम कॉमा किस तरह से डालेंगे इसके अंदर, हमें सबसे पहले करोड़ पीरियड के बाद कॉमा डालना है, फिर लैक्स पीरियड के बाद और फिर थाउजेंड्स पीरियड के बाद। देखिए ये नंबर, ये दो मिलाकर करोड़ पीरियड हो जाता है यहाँ पर, तो करोड़ पीरियड के बाद एक कॉमा। नेक्स्ट 29 के बाद ये लैक्स पीरियड पर 2 और 9 आते हैं, तो 2 और 9 के बाद कॉमा। थाउजेंड्स प्लेस पर 4 और 1 आते हैं, तो 4 और 1 के बाद कॉमा, और उसके बाद हमारा डिजिट खत्म हो जाता। नाउ हाउ टू राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दीज नंबर, बहुत आसान है। जिस तरह आप जानते हैं एक्सपांडेड फॉर्म में हम प्लेस वैल्यू को देखकर डिजिट्स लिखते हैं, तो एक्सपांडेड फॉर्म किस तरह होगा, 5 यहाँ पर 10 करोड़ की पोजीशन पर है, तो 5 इंटू 10 करोड़ लिखेंगे हम, फिर 3 इंटू 1 करोड़ यानी कि 3 करोड़। उसके बाद 2 जो है ये तो 10 लाख की पोजीशन पर है, तो 2 यानी कि 2 इंटू 10 लाख मीन्स 20 लाख। 9 जो है ये लाख की पोजीशन पर है, तो 9 लाख। फिर 4 ये 10,000 की पोजीशन पर है, तो 40,000। 1 ये 1000 की पोजीशन पर है, तो 1000 प्लस 2 इंटू 100, 200 प्लस 7 इंटू 10, 70 प्लस 6, है ना। यहाँ तक तो आता ही है आपको। इसके बाद सिर्फ चेंज क्या किए हमने, करोड़ और 10 करोड़, ये दो पोजीशंस ऐड हुए इसके अंदर, तो इस तरह से हम करोड़ और 10 करोड़ को एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट द प्राइस ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन इंडिया इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स। अब आपको 2 कार दी गई है, इन 2 कारों का क्या निकालना है, आपको प्राइस निकालना है और वर्ड्स में और न्यूमरल्स में लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा पीरियड्स, सबसे पहले करोड़ पीरियड, फिर लैक्स, फिर थाउजेंड्स और फिर वंस। करोड़ पीरियड में क्या चीज़ें आती है, 10 करोड़ और करोड़, लैक्स में 10 लाख और लैक्स, थाउजेंड्स में 10,000 और थाउजेंड, वंस में हंड्रेड्स, टेंस और वंस, ये 3 चीज़ें वंस में आती है। तो करोड़ को किस तरह लिखेंगे हम, 10 करोड़ यानी कि 1 के बाद 8 जीरो रहेंगे, 1 करोड़ यानी कि 1 के बाद 7 जीरो रहेंगे। लैक्स में 10 लाख और लैक्स आता है, 10 लाख में कितने जीरोज रहेंगे, 6 जीरोज रहेंगे, लैक्स में 5 जीरोज, और इसके बाद की चीज़ें तो आपको आती ही है, बहुत आसान है, हमने कई बार इसे पढ़ लिया है। नाउ विल स्टॉप हियर। इसके बाद की चीज़ें हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से पीरियड्स को मार्क किया जाता है, पीरियड्स की मार्किंग किस तरह की जाती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं या हमें कॉल करके भी
पूछ सकते। कॉलिंग करने का टाइम 10:30 बजे से 1 बजे तक है। इस टाइम के दरमियान आपने कॉलिंग करना है और जो भी आपके कंक्लूजन्स रहेंगे आप हमें कॉल कर कर पूछ सकते हैं। और होमवर्क के बारे में याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क 10:30 बजे शार्प पोस्ट कर देना है। आप होमवर्क करने में टाइम मत लगाइए। आज आपने जो होमवर्क किया है, जो होमवर्क दिया गया आपको, आज दिन भर में कर दीजिए आप, और कल आपने पहली फुर्सत में होमवर्क पोस्ट कर देना है। 10:30 बजे से पहले पहले आप तमाम लोगों ने होमवर्क पोस्ट कर देना है। अगर आप जल्दी से होमवर्क पोस्ट नहीं करेंगे तो हम आपको एब्सेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं आज। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।